नमस्कार दोस्तों, हम चलते हैं आज अपनी पढ़ाई की तरफ। और हम अपनी पढ़ाई में अब रीतिकाल पढ़ रहे हैं। रीतिकाल का पहले हमने सामान्य परिचय पढ़ा था, फिर उसके प्रमुख ग्रंथकार कवि पढ़े थे। अब उनके जो ग्रंथकार कवि हैं वो ज़्यादा हैं, तो इसलिए हम इनको पार्ट में 10-10 करके पढ़ेंगे। इससे हमें ईज़िली समझ में भी आएगा और हमें ज़्यादा मुश्किल भी नहीं लगेगा, क्योंकि ये सारे बहुत इम्पोर्टेंट हैं। इससे पहले हमने रीतिकार के प्रमुख कवियों के बारे में 2 वीडियो बना चुके हैं। अब आज हमारी तीसरी वीडियो है, तो हम चलते हैं अपनी पढ़ाई की तरफ, स्टार्ट करते हैं। 21वें नंबर पर है अली मुहिब खां। इनका दूसरा नाम प्रीतम है। ये आगरे के रहने वाले थे। इन्होंने संवत 1787 में खटमल बाईसी नामक की हास्य रस की एक पुस्तक लिखी। इस प्रकरण के आरंभ में आ गया है कि रीतिकाल में प्रधानतः श्रृंगार रस की रही। यद्यपि वीर रस से लेकर भी रीति ग्रंथ रचे गए, पर किसी और रस को अकेला लेकर मैदान में कोई नहीं उतरा था। यह हौसले का काम हजरत अली मुहिब खां साहिब ने कर दिखाया। इस ग्रंथ का साहित्यिक महत्व कई पक्षों में दिखाई पड़ता है। हास्य आलंबन प्रधान रस है। आलंबन मात्र का वर्णन ही इस रस में पर्याप्त होता है। इस बात का स्मरण करते हुए जब हमने अपने साहित्य क्षेत्र में हास्य के आलंबनों की परंपरा की जांच करते हैं, तब एक प्रकार की बंधी रूढ़ी सी पाते हैं। संस्कृत के नाटकों में खाऊपन और पेट की दिल लगी बहुत बंदी सी चली आई। भाषा साहित्य में कंजूसों की बारी आई। अधिकतर ये ही हास्य रस के आलंबन रहे। खां साहब ने शिष्ट हास्य का एक बहुत अच्छा मैदान दिखाया। इन्होंने हास्य रस के लिए खटमल को पकड़ा, जिस पर यह संस्कृत उक्ति प्रसिद्ध है। कमला कमले शेते हर शेते हिमालय शिरा बधो च हरिशेते मनिये मत कुंड संख्या। शूद्र और महान के अभेद की भावना उसके भीतर कहीं छिपी हुई है। इन सब बातों के विचार से हम खां साहब या प्रीतम जी को एक उत्तम श्रेणी का पथ प्रदर्शक कवि मानते हैं। इनका और कोई ग्रंथ नहीं मिलता, न सही इनकी खटमल बाईसी ही बहुत काल तक इनका स्मरण बनाए रखने के लिए काफ़ी है। खटमल बाईसी के 2 कवित्व बताए जाते हैं। जगत के कारण करण चारों वेदन के कमल में बसे वे सुजान ज्ञान धरी के। पोषण अवनी दुख शोषण तिलोकन के सागर में जाए सोए शेष सेज करी के। मदन जरायो जो संहारे दृष्टि ही में सृष्टि बसे हैं पहाड़ चौभाजी हर बारी के। विधि हरिहर और इनते न कोउ तेऊ खाट पे न सोवे खटमलन को डरी के। दूसरी है बागन पे गयो देखिन बनन में रहे छपी सांगन में गयो ते पताल ठोर पाई है। गजन पे गयो धूल डारत है शीश पर बेदन पे गयो काहू दारू न बताई है। जब हराए हम हरि के निकट गए हरि मोसो कही तेरी मति भूल छाई है। कोउ न उपाय भटकत जनी डोले सुन खाट के नगर खटमल की दुहाई है। इससे पहले हमने रीतिकाल के जितने भी कवियों के बारे में पढ़ा उनमें श्रृंगार रस था, लेकिन हमने अली मुहिब खां, जिनका दूसरा नाम प्रीतम था, इनके बारे में कुछ नया पढ़ा, क्योंकि ये एक नया रस लेकर आए, वो है हास्य रस। इनकी जो पुस्तक है वो हास्य रस पर ही लिखी गई है। अब अगले हैं भिखारी दास जी। ये प्रतापगढ़ अवध के पास तयोगा गांव के रहने वाले श्रीवास्तव कायस्थ थे। इन्होंने अपना वंश परिचय पूरा दिया है। इनके पिता कृपाल दास, पितामह वीर भानु, परपतिमा राय रामदास और वृद्ध परपतिमह राय नरोत्तम दास थे। दास जी के पुत्र अवधेश लाल और पौत्री गौरी शंकर थे, जिनके अपुत्र मर जाने से वंश परंपरा खंडित हो गई। दास जी के इतने ग्रंथों का पता लग चुका है। इनके जो ग्रंथ हैं वो हैं रस सारांश संवत
1799, छंदारणम पिंगल 1799, काव्य निर्णय 1803, सिंगार निर्णय संवत 1807, नाम प्रकाश कोश संवत 1795, विष्णु पुराण भाषा दोहो चौपाई में है, छंद प्रकाश शतरंज शतीका, अमर प्रकाश संस्कृत अमरकोश भाषा पद्य में है। काव्य निर्णय में दास जी ने प्रतापगढ़ के सोमवंशी राजा पृथ्वी सिंह के भाई बाबू हिंदुपति सिंह को अपना आश्रयदाता लिखा है। राजा पृथ्वीपति संवत 1791 में गद्दी पर बैठे थे और 1807 में दिल्ली के वजीर सफदरजंग द्वारा छल से मारे गए थे। ऐसा जान पड़ता है कि संवत 1806 के बाद इन्होंने कोई ग्रंथ नहीं लिखा, अतः इनका कविता काल संवत 1785 से लेकर 1807 माना जा सकता है। काव्यांगों के निरूपण में दास जी को सर्वप्रथम स्थान दिया जाता है, क्योंकि इन्होंने छंद, रस, अलंकार, रीति, गुण, दोष, शब्द शक्ति आदि सब विषयों का औरों से विस्तृत प्रतिपादन किया है। जैसा बताया गया है कि श्रीपति से इन्होंने बहुत कुछ लिया है। इनकी विषय प्रतिपादन शैली उत्तम है और आलोचना शक्ति भी इनमें कुछ पाई जाती है। जैसे हिंदी काव्य क्षेत्र में इन्हें परकिया से के प्रेम की प्रचुरता दिखाई पड़ी, जो रस की दृष्टि से रसाभास के अंतर्गत आता है। बहुत से स्थलों पर तो राधा कृष्ण का नाम आने से देव काव्य का आरोप हो जाता है और दोष का कुछ परिहार हो जाता है, पर स्वत्र ऐसा नहीं होता। इससे दास जी ने स्वकीय का लक्षण ही कुछ अधिक व्यापक करना चाहा और कहा है, श्री मानन के भोन में भोग्य भामनी और तिन्हू को सुकियाहा में गने सुकवि सिरमौर। पर यह कोई बड़े महत्व की उद्भावना नहीं कही जा सकती। जो लोग दास जी के 10 और हावों के नाम लेने पर चौंके हैं, उन्हें जानना चाहिए। साहित्य दर्पण में नायिकाओं के स्वभावज अलंकार 18 कहे गए हैं। लीला, विलास, विचित्ति, विवोक, किलकिंचित, मोटयायित, कुटमित, विभ्रम, ललित, विहद, मद, तपन, मोगद्य, विक्षेप, कुतूहल, हसित, चकित और केली। इनमें से अंतिम 8 को लेकर यदि दास जी ने भाषा में प्रचलित 10 हावों में जोड़ दिया तो क्या नई बात की। यह चौकन्ना तब तक बना रहेगा जब तक कि हिंदी में संस्कृत के मुख्य सिद्धांत ग्रंथों के सब विषयों का यथावत समावेश न हो जाएगा और साहित्य शास्त्र का सम्यक अध्ययन न होगा। अतः दास जी के आचार्यत्व के संबंध में भी हमारा यही कथन है, जो देव आदि के विषय में। यद्यपि इस क्षेत्र में औरों को देखते दास जी ने अधिक काम किया है, पर सच्चे आचार्य का पूरा रूप इन्हें भी प्राप्त नहीं हो सका। परिस्थिति से ये भी लाचार थे। इनके लक्षण भी व्याख्या के बिना अपर्याप्त और कहीं कहीं भ्रामक हैं और उदाहरण भी कुछ स्थलों पर अशुद्ध हैं। अतः दास जी भी औरों के समान वस्तुतः कवि के रूप में हमारे सामने आते हैं। दास जी ने साहित्यिक और परिमार्जित भाषा का व्यवहार किया है। श्रृंगार ही उस समय का मुख्य विषय रहा है, अतः इन्होंने भी उसका वर्णन विस्तार देव की तरह बढ़ाया। देव ने भिन्न भिन्न देशों और जातियों की स्त्रियों के वर्णन के लिए जाति विलास लिखा, जिनमें नाइन, धोबिन सब आ गई, पर दास जी ने रसाभास के डर से या मर्यादा के ध्यान से इनको आलंबन के रूप में न रखकर दूती के रूप में रखा। इनके रस सारांश में नाइन, नटिन, धोबिन, कुम्हारिन, बरईन सब प्रकार की दूतियाँ मौजूद हैं। इनमें देव की अपेक्षा अधिक रस विवेक था। इनका श्रृंगार निर्णय अपने ढंग का अनूठा काव्य है। उदाहरण मनोहर और सरस है। भाषा में शब्दाडंबर नहीं है। न ये शब्द चमत्कार पर टूटे, न दूर की सूझ के लिए व्याकुल हुए।
इनकी रचना कला पक्ष में संयंत्र और भाव पक्ष में रंजनकारिणी है। विशुद्ध काव्य के अतिरिक्त इन्होंने नीति की सूक्तियाँ भी बहुत सी कही हैं, जिनमें उक्ति वैचित्र्य अपेक्षित होता है। देव की सी ऊंची आकांक्षा या कल्पना जिस प्रकार इनमें कम पाई जाती है, उसी प्रकार उनकी सी असफलता भी कहीं नहीं मिलती। जिस बात को ये जिस ढंग से चाहे वह ढंग बहुत विलक्षण न हो कहना चाहते हैं, उस बात को उस ढंग से कहने की पूरी सामर्थ्य इनमें थी। दास जी ऊंचे दर्जे के कवि थे। इनकी कविता के कुछ नमूने लिए जाते हैं, जैसे वाही घड़ी ते न सान रहे, न गुमान रहे न रहे सुगराही, दास न लाज को साज न रहे तन को घर काज की घाई, हा दिक्साद निवारे रहो तब ही लो भटू संभांति भलाई, देखत कहने न चेत रहे नहीं चित रहे न रहे चतुराई। अगला है नैनन में तरसे कहा लो ये बिरहागी में तोए, एक घड़ी न कहूँ कल पे, कहाँ लगी प्राणन में कल पे, आवे यही अब जी में विचार, सुखी चली सोती के घर जे, मान घटे ते कहाँ घटी है जू, पे प्राण प्यारे को देखन पे। अगला है उधो तहाई चली ले हम जह, कबूरी कहन बसे एक ठोरी, देखी दास उघाए तिहारे प्रसाद मनोहर जोरी, कुबरी सो कछु पाइये मंत्र, लगाइए कहने सो प्रीति की डोरी, कुबरी भक्ति बढ़ाइए बंदी, चढ़ाइए चंदन बंदन रोरी। अगला है कड़ी के निसंक बैठी जाती, झुंड झुंडन में लोगन को देखी दास आनंद प्रगति है, दोरी दोरी जही तही लाल करी डारती है, अंक लगी कंठ गलीबे को उमगती है, चमक झमक बारी ठमक जमक वारी, रमक तमक वारी जाहिर जगती है, राम असी रावरे की रन में नरन में, निर्लज बनीता सी होरी खेलन लगती है। अब तो बिहारी के वे बानक गए री तेरी, तन दूती केसर को नैन कश्मीर भो, श्रोन तुव बानी सवाती बूंदन के चातक में, शासन को फरीबे द्रुपदजा को चीर भो, ही को हर्ष मरु धरनी को नीर भोरी, जीरो मनोभाव सरन को तुनीर भो, एरी बेगी करी के मिलापू थिर धापू न तो, आपू अब चहत अतनु को शरीर भो। अगला है अखियाँ हमारी दईमारी सुधी बुद्धि हारी, मोहू तेजू न्यारी दास रहे सब काल में, कौन गहे ज्ञाने काहि सोपत श्याने कौन, लाके ओक जाने ये नहीं है निज हाल में, प्रेम पगी रही महामोह में उमगी रही, ठीक ठगी रही लगी रही बनमाल में, लाज को अचे के कुल धर्म पचे के वृता, बंधन सचे के भई मगन गोपाल में। अगले कवि हैं भूपति। इनका दूसरा नाम राजगुरुदत्त सिंह है। ये अमेठी के राजा थे। इन्होंने संवत 1791 में सिंगार के दोहों की एक सतसई बनाई। उदयनाथ कविंद्र इनके यहाँ बहुत दिनों तक रहे। ये महाशय जैसे सहृदय और काव्यमृग थे, वैसे ही कवियों का आदर सम्मान कराने वाले भी थे। क्षत्रियों की वीरता भी इनमें पूरी थी। एक बार अवध के नवाब शहादत खां से ये बिगड़ खड़े हुए। शहादत खां ने जब इनकी गड़ी घेरी, तब ये बाहर शहादत खां के सामने ही बहुतों को मार काट कर गिराते हुए जंगल की ओर निकल गए। इसका उल्लेख कविंद्र ने इस प्रकार बताया है। समर अमेठी के सरेश गुरुदत्त सिंह, सादत की सेना समरसेन शोभानी है। भनत कविंद्र काली हुलसी असीमन को, शीशन को इसकी जमाती सरसानी है। तहाँ एक जोगनी सुबट खोपरी ले उड़ी, सोनित पियत ताकी उपमा बखानी है। प्याले ले चीनी को नीको जोबन तरंग मानो, रंग हेतु पीवत मजीठ मुगलानी है। सतसई के अतिरिक्त भूपति जी ने
कंठाभूषण और रस रत्नाकर नाम के 2 रीति ग्रंथ भी लिखे जो कहीं देखे में नहीं हैं। शायद अमेठी में हो। सतसई के दोहे दिए जाते हैं। घूंघट पट की आड़ दे हस्ती जबे वह धार, शशि मंडल ते कड़ती छनी जू पीयूष की धार। भय रसाल रसाल है भरे पुहुप मकरंद, मान सान तोरत तुरंत भरमर भरमत मनमन। अगले कवि हैं तोषनिधि। ये एक प्रसिद्ध कवि हुए हैं। ये श्रृंगवेरपुर सिंगरौर जिला इलाहाबाद के रहने वाले चतुर्भुज शुक्ल के पुत्र थे। इन्होंने संवत 1791 में सुधानिधि नामक एक अच्छा बड़ा ग्रंथ रसभेद और भावभेद को बनाया। खोज में इनकी 2 पुस्तकें मिली हैं, विनय शतक और नक्षिक। तोषजी ने काव्यांगों के बहुत अच्छे लक्षण और सरस उदाहरण दिए हैं। उठाई हुई कल्पना का अच्छा निर्वाह हुआ है और स्वाभाविक प्रवाह के साथ आगे बढ़ती हैं। तोषजी एक बड़े ही सहृदय और निपुण कवि थे। भावों का विधान सघन होने पर भी कहीं उलझा नहीं है। बिहारी के समान इन्होंने भी कहीं कहीं ऊहात्मक अत्युक्ति की है। कविता के कुछ नमूने बताए जाते हैं। भूषण भूषित दूषणहीन परवीन महारस में छवि छाई, पूरी अनेक पथारथ तेजेही में परमारथ स्वारथ पाई। और उगते मुक्ते उल्हई कवि तोष अनोष भरी चतुराई, होत सबे सुख की जनिता बनी, आवती जो बनीता कविताई। अगला है एक कहे हसी उद्वजु, ब्रज की जुवती तजी चंद्र प्रभासी, जाय कियो कह तोष प्रभु, एक प्राण प्रिया लही कंस की दासी। जो हुते कहने परवीन महासो हाहा, मथुरा में कहा मति नासी। जीव नहीं उबियात जबे डिग, पोढ़ती है कुबिजा कछूसी। अगला है श्री हरि की छवि देखी बे को, अखियाँ परती रोमही में करी देतो। बेनन को सुनिबे हित श्रोण, जीते तित सो करती करी हेतो। मोडिग छाड़ी न काम कहू रहे तोष, कहे लिखितो विधि एतो। तो करतार इति करनी करी के, कली में कल करीति लेतो। अगला है तो तन में रवि को प्रतिबिंब, परे किरने सो घरी सरसाती। भीतर हो रही जात नहीं, अखियाँ चकचौंधी हवे जाती है राती। बैठी रहो बेली कोठरी में वह कहतोष, करतु बनीती बहुभाती। सारसी नैनी है ले अरसी सो अंग, काम कहाँ करी घाम में जाती। अगले हैं दलपति राय और बंसीधर। दलपति राय महाजन और बंसीधर ब्राह्मण थे। दोनों अहमदाबाद गुजरात के रहने वाले थे। इन लोगों ने संवत 1792 में उदयपुर महाराणा जगत सिंह के नाम पर अलंकार रत्नाकर नामक ग्रंथ बनाया। इनका आधार महाराज जसवंत सिंह का भाषा भूषण है। इनका भाषा भूषण के साथ प्राय वही संबंध है जो कुवल्यानंद का चंद्रलोक के साथ। इस ग्रंथ में विशेषता यह है कि इसमें अलंकारों का स्वरूप समझाने का प्रयत्न किया गया है। इस कार्य के लिए गद्य व्यवहृत हुआ है। रीतिकाल के भीतर व्याख्या के लिए कभी कभी गद्य का उपयोग कुछ ग्रंथकारों की सम्यक निरूपण की उत्कंठा सूचित करता है। इस उत्कंठा के साथ ही साथ गद्य की उन्नति की आकांक्षा का सूत्रपात समझना चाहिए, जो सैकड़ों वर्ष बाद पूरी हुई। अलंकार रत्नाकर में उदाहरणों पर अलंकार घटाकर बताए गए हैं और उदाहरण दूसरे अच्छे कवियों के भी बहुत से हैं। इससे यह अध्ययन के लिए बहुत उपयोगी है। दंडी आदि कई संस्कृत आचार्यों के उदाहरण भी लिए गए हैं। हिंदी कवियों की लंबी नामावली ऐतिहासिक खोजों में बहुत उपयोगी है। कवि भी ये लोग अच्छे थे। पद्य रचना की निपुणता के अतिरिक्त इनमें भावुकता और बुद्धि वैभव दोनों है। इनका एक कवित बताया जाता है। अरुण हुरोल नभ मंडल मुलुक पर, चढ़ो अकचकवे की तानिके किरीन कोर। आवत ही सावत नक्षत्र जोय धाय धाय,
घोर घमसान करी, काम आए ठोर ठोर। ससहर सेत भयो, टक्यो सहमी ससी। आमिल उलुक जाए, गिरे कंदरन ओर। धुंध देखी अरविंद, बंदीखाने ते भखाने। पायक पुलिंद वे, मलिंद मकरंद चोर। आगे हैं अगले कवि सोमनाथ जी। ये माथुर ब्राह्मण थे और भरतपुर के महाराज बदन सिंह के कनिष्ठ पुत्र प्रताप सिंह के यहाँ रहते थे। इन्होंने संवत 1794 में रस पीयूष नदी नामक रीति का एक विस्तृत ग्रंथ बनाया, जिसमें पिंगल, काव्य लक्षण, प्रयोजन, भेद, शब्द शक्ति, ध्वनि, भाव, रस, रीति, गुण, दोष इत्यादि सब विषयों का निरूपण है। यह दास जी के काव्य निर्णय से बड़ा ग्रंथ है। काव्यांग निरूपण में ये श्रीपति और दास के समान ही है। विषय को स्पष्ट करने की प्रणाली इनकी बहुत अच्छी है। विषय निरूपण के अतिरिक्त कवि कर्म में भी ये सफल हुए हैं। कविता में ये अपना उपनाम शशिनाथ भी रखते थे। इनमें भावुकता और सहृदयता पूरी थी। इससे इनकी भाषा में कृत्रिमता नहीं आने पाई। इनकी एक अनियोक्ति कल्पना की मामरिकता और प्रसादपूर्ण व्यंग्य के कारण बहुत प्रसिद्ध है। सघन और पेचीले मजमून गांठने के फेर में न पड़ने के कारण इनकी कविता को साधारण समझना सहृदयता के स्वरता विरुद्ध है। रस पीयूष निधि के अतिरिक्त खोज में इनके 3 और ग्रंथ मिले हैं। नंबर 1 कृष्ण लीलावती पंचाध्यायी संवत 1800। सुजान विलास सिंहासन बत्तीसी पद्य में संवत 1807। माधव विनोद नाटक संवत 1809। उक्त ग्रंथों के निर्माण काल की ओर ध्यान देने से इनका कविता काल संवत 1790 से 1810 ठहरता है। रीति ग्रंथ और मुक्त रचना के सिवाय इस सत कवि ने प्रबंध काव्य की ओर भी ध्यान दिया है। सिंहासन बत्तीसी के अनुवाद को यदि हम काव्य न माने तो कम से कम पद प्रबंध ही कहना पड़ेगा। माधव विनोद नाटक शायद मालती माधव के आधार पर लिखा हुआ प्रेम प्रबंध है। कल्पित और कथा लिखने की प्रथा हिंदी के कवियों में प्राय नहीं के बराबर रही है। जहांगीर के समय में संवत 1673 में बना पुहकर कवि रसरतन अब तक नाम लेने योग्य कल्पित प्रबंध काव्य था। अतः सोमनाथ जी का यह प्रयत्न उनके दृष्टि विस्तार का परिचायक है। कुछ सोमनाथ की कुछ कविताएं दी जाती हैं, जैसे दिसी विदिशन तय उमड़ी मड़ी लीनो नभ छाड़ी दिने धुरवा जवासे जुथ जरी गे डह डहे भय द्रुम रंजक हवा के गुण कहू कहू मोरवा पुकारी मोद भरी गे रही गए चातक जहाँ के तहाँ देखत ही सोमनाथ कहे बूंदा बूंदी हूँ न करी गे शोर भयो घोर चारों ओर महिमंडल में आए घन आए के उघरी गे। अगला है प्रीति नई नित कीजत है सब छो छलकी बतरानी परी है सिखी डिठाई कहाँ से सीनात हमें दिन देखते जानी परी है और कहाँ ली है सजनी कठिनाई गरे अति आनी परी है मानत है बरजोयो न कछु अब ऐसी सुजान ही बानी परी है। अगला है झमकतु बदन मतंग कुंभ उतंग अंग बर बदन बलित भुसुंड कुंडलित सुंड शुद्धिधर कंचन मणि में मुकुट जगमगे सुधर शीस पर लोचन तीनी विशाल चार भुज ध्यावत सुर नर शशि नाद नंद स्वच्छंद नीति कोटि भिगन छछंदर जय बुद्धि विलंब अमंद दूती इंदु भाल आनंद कर। अगले कवि हैं रसलीन। इनका नाम सैयद गुलाम नबी था। ये प्रसिद्ध बिलग्राम जिला हरदोई के रहने वाले थे, जहाँ अच्छे अच्छे विद्वान मुसलमान होते आए हैं। अपने नाम के आगे बिलग्रामी लगाना एक बड़े सम्मान की बात यहाँ के लोग समझते थे। गुलाम नबी ने अपने पिता का नाम बाकर लिखा है। इन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक अंग दर्पण संवत 1794 में लिखी, जिसमें अंगों का
उपमा उत्प्रेक्षा से युक्त चमत्कारपूर्ण वर्णन है। सूक्तियों के चमत्कार के लिए यह ग्रंथ काव्य रसिकों के बराबर विख्यात चला आया है। यह प्रसिद्ध दोहा जिसे जनसाधारण बिहारी का समझा करते हैं अंग दर्पण का ही है। अमीय हलाहल मंद भरे श्वेत श्याम रतनार, जियत मरत झुकी झुकी परत, तेहि चितवंत एक बार। अंग दर्पण के अतिरिक्त रसलीन जी ने संवत 1798 में रस प्रबोध नामक रस निरूपण का ग्रंथ दोहों में बनाया। इसमें 1155 दोहे हैं और रस, भाव, नायिका भेद, षट ऋतु, बारह मासा आदि अनेक प्रसंग आए हैं। रस विषय का अपने ढंग का यह छोटा सा अच्छा ग्रंथ है। रसलीन ने स्वयं कहा है कि इस छोटे से ग्रंथ में को पढ़कर लेने पर रस का विषय जानने के लिए और ग्रंथ पढ़ने की आवश्यकता ही न रहेगी। पर यह ग्रंथ अंग दर्पण के ऐसा प्रसिद्ध न हुआ। रसलीन ने अपने दोहों को की रचना तक ही रखा, जिसमें पदावली की गति द्वारा नाद सौंदर्य का अवकाश बहुत ही कम रहता है। चमत्कार और उक्ति व चित्र की ओर इन्होंने अधिक ध्यान रखा। कुछ उदाहरण दिया जाता है। धरती न चौकी नग जरी, याते उर में लाए, चाहा परे पर पुरुष की, जनी ती धर्म नसाए। चकचली स्त्रवन मिलो चहत, कच बड़ी छुवन छवानी, कटी निज दरब धर्यो, चहत वक्ष शतल में आनी। कुमती चंद प्रीति घोष बड़ी, मास मास कढ़ी आए, तुव मुख मधुराई लखे, फीको परी घटी जाए। रमनी मन पावत नहीं, लाज प्रीति को अंत, दुहु और एचो रहे, जिमि बिबी ती को कंत। ती से सब जोबन मिले, भेद न जानो जात, प्रात समय निसी घोष के, दुओ भाव दर्शात। अगले कवि हैं रघुनाथ जी। ये बंदीजन एक प्रसिद्ध कवि हुए जो काशीराज महाराज ब्रिबंड सिंह की सभा को शोभित करते थे। काशी नरेश ने इन्हें चौराग्राम दिया था। इनके पुत्र गोकुलनाथ, पौत्र गोपीनाथ और गोकुलनाथ के शिष्य मणिदेव ने महाभारत का भाषा अनुवाद किया, जो काशीराज के पुस्तकालय में है। ठाकुर शिव सिंह ने इनके 4 ग्रंथ के नाम लिखे हैं। काव्य कलाधर, रसिक मोहन, जगत मोहन, इश्क महोत्सव। बिहारी सतसई की एक टीका का भी इन्होंने उल्लेख किया है। इनका कविता काल संवत 1790 से 1810 समझना चाहिए। रसिक मोहन संवत 1796 में अलंकार का ग्रंथ है। इसमें उदाहरण केवल श्रृंगारी के ही नहीं हैं, वीर आदि अन्य रसों के भी बहुत अधिक है। एक अच्छी विशेषता तो यह है कि इसमें अलंकारों के उदाहरण में जो पद्य आए हैं उनके प्राय सब चरण प्रस्तुत अलंकार के सुंदर और स्पष्ट उदाहरण होते हैं। इस प्रकार इनके कविता या सवेये का सारा क्लेवर अलंकार के उदाहत करने में प्रयुक्त हो जाता है। भूषण आदि बहुत से कवियों ने अलंकारों के उदाहरणों में जो पद्य रखे हैं उनका अंतिम या और कोई चरण ही वास्तव में उदाहरण होता है। उपमा के उदाहरण में इनका प्रसिद्ध कवित्व बताया जाता है। फूली उठे कमल से अमल हित्यु के नैन, कहे रघुनाथ भरे चेन रस सीरे। दोरी आए भोर से करत गुनी गुणगान, सिद्ध से सुजान सुख सागर सो नीरे। सुरभि सी खुलन सुकवि की सुमति लागी, चिड़िया सी जागी चिंता जनक के जीरे। धनुष पे ठाड़े राम रवि के लसत आजू, मीर कैसे नखत नरिंद भय पीरे। काव्य कलाधर संवत 1802 रस का ग्रंथ है। इसमें प्राथुनुसार भाव भेद, रस भेद थोड़ा बहुत कहकर नायिका भेद और नायक भेद का ही विस्तृत वर्णन है। विषय निरूपण इसका उद्देश्य नहीं जान पड़ता। जगत मोहन संवत 1807 वास्तव में एक अच्छे प्रतापी और ऐश्वर्यवान राजा की दिनचर्या बताने के लिए लिखा गया है। इसमें कृष्ण भगवान की 12 घंटे की दिनचर्या कही गई है,
जिसमें ग्रंथकार ने अपनी बहुज्ञता अनेक विषयों जैसे राजनीतिक, सामुद्रिक, वेदक, ज्योतिष, शालिहोत्र, मृज्ञा, सेना, नगर, गढ़ रक्षा, पशु पक्षी, शतरंज इत्यादि के विस्तृत और अरोचक वर्णनों द्वारा प्रदर्शित की है। इस प्रकार वास्तव में पद्य में होने पर भी यह काव्य ग्रंथ नहीं है। इश्क महोत्सव में आपने खड़ी बोली की रचना का शौक दिखाया है। उससे सूचित होता है कि खड़ी बोली की धारणा तब तक अधिकतर उर्दू के रूप में ही लोगों को थी। कविता के कुछ नमूने दिए जाते हैं। ग्वाल संग जेबो ब्रज गेयन चरेबो एबो, अब कहाँ दाहिने ये नैनन फरकत है। मोतिन की माला वारी डारो गुंजमाल पर, कुंजन की सुधि आए हियो धरकत है। गोबर को गारो रघुनाथ कछुयाते भारो, कहाँ भयो महलनी मनी मरकत है। मंदिर है मंदिर तय ऊँचे मेरे द्वारक के, ब्रज के खरीक तव हुए खरकत है। अगला है केदो शेष देश तय निक्सी पुहमी में आए, बदन ऊंचाए बानी जस अस्पंद की। केदो छिति चवरी उसिर की दिखावती है, ऐसी सोहे उज्ज्वल किरण जैसे चंद की। जानी दिन पाल श्री निरपाल नंदलाल जू को, कहे रघुनाथ पाए सुघरी आनंद की। छूहत फुहारे केंदो फुलो है कमल तासो, अमल अमंद मंडे धार मकरंद की। अगला है सुधरे सी हाल राखे वायु वेग वह राखे, रसद की राह राखे राखे रहे बन को। चोर को समाज राखे बजा ओ नजर राखे, खबरी के काज बहुरूपी हर फन को। आगम भकेया राखे सुगन लवेया राखे, कहे रघुनाथ और विचार बीच मन को। बाजी हारे कभू न ओसर के परे जौन, ताजी राखे प्रजन को राजी सुभटन को। अगला है आप दरियाव पास नदियों के जाना नहीं, दरियाव पास नदी होएगी सो धावेगी। दरखत बेली आसरे को कभी राखता न, दरखत ही के आसरे को बेली पावेगी। मेरे तो लायक जो था कहना सो कहा मैंने, रघुनाथ मेरी मति न्याव ही की गावेगी। वह मोहताज आपकी है आप उसके न, आप क्यों चलोगे वह आप पास आवेगी। अगले हैं दुल्हे। ये कालिदास त्रिवेद्री के पुत्र और उदयनाथ कविंद्र के पुत्र थे। ऐसा जान पड़ता है कि ये अपने पिता के सामने ही अच्छी कविता करने लगे थे। ये कुछ दिनों तक अपने पिता के समसामयिक रहे। कविंद्र के रचे ग्रंथ 1804 तक के मिले हैं, अतः इनका कविता काल संवत 1800 से लेकर 1825 के आसपास तक माना जा सकता है। इनका बनाया एक ही ग्रंथ है, कवि कुल कंठाभरण मिला है, जिसमें निर्माण काल नहीं दिया है, पर इनके फुटकल कवित्त और भी सुने जाते हैं। कवि कुल कंठाभरण अलंकार का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसमें यद्यपि लक्षण और उदाहरण एक ही पद में कहे गए हैं, पर कवित्त और सवेया के समान बड़े छंद लेने से अलंकार स्वरूप और उदाहरण दोनों के सम्यक कथन के लिए पूरा अवकाश मिला है। भाषा भूषण आदि दोहों में रचे हुए इस प्रकार के ग्रंथों में इसमें यही विशेषता है। इसके द्वारा सहज में अलंकार का चलता बोध हो सकता है। इसी से दूल्हे जी ने इनके संबंध में आप कहा है, जो या कंठाभरण को कंठ करे चित लाए, सभा मध्य शोभा लहे अलंकृति ठहराए। इनके कवि कुल कंठाभरण में केवल 85 पद्य हैं। फुटकल जो कवित्त मिलते हैं वे अधिक से अधिक 15 या 20 होंगे। अतः इनकी रचना बहुत थोड़ी है, पर थोड़ी होने पर भी उसने इन्हें बड़े अच्छे और प्रतिभा संपन्न कवियों की श्रेणी में प्रतिष्ठित कर दिया है। देव, दास, मतीराम आदि के साथ दूल्हे का भी नाम लिया जाता है। इनकी इस सर्वप्रियता का कारण इनकी रचना की मधुर कल्पना, मामरिकता और प्रौढ़ता है। इनके वचन अलंकारों के प्रमाण में भी सुनाए जाते हैं और सहृदय श्रोताओं के मनोरंजन के लिए भी। किसी कवि ने
इन पर प्रसन्न होकर यहाँ तक कहा है कि और बाराती सकल कवि दुल्हे दुल्हराए। इनकी रचना के कुछ उदाहरण दिए जाते हैं। माने सन माने तेई माने सन माने सन, माने सन माने सन्मान पाये तू है। कहे कवि दुल्हे अजाने अपमाने, अपमान सो सदन तिन्ही को छाये तू है। जानत है जेऊ तेऊ जात है बिरानेदार, जानी बुझी भूले तिनको सुनाये तू है। काम बस परे को कहत गुरूर तेवा, अपनी जरूर जा जरूर जाये तू है। अगला है धरी जब बाही तब करी तुम नाही, पाए दिए पालकाही नाही नाही के सुहाई हो। बोलत में नाही पट खोलत में नाही, कवि धुलय उछाई लाख भातिन लहाई हो। चुंबन में नाही परिरंभन में नाही, सब असन बिलासन में नाही ठीक ठाई हो। मेली गलबाही केली की नहीं चित चाही, यह हाथ ए भली नहीं सो कहाँ न सीखी आई हो। अगला है उरज उरज धसे बसे उर आड़े लसे, बिन गुण भाल गरे धरे छवि छाए हो। नैन कवि धुले है राते तुतराते बैन, देखे सुने सुख के समूह सरसाए हो। जावक सो लाल भाल पलकन पीक लीक, प्यारे ब्रज चंद सुचि सूरज सुआए हो। होत अरुणोद यही कोंद मती बसी आजू, कौन घर बसी घर बसी करी आए हो। अगला है सारी की सरोट सर सारी में मिलाए दिन्ही, भूषण की जेब जैसे जेब जिहियतु हो। कहे कवि धुलय छिपाए रद छंद मुख, नेह देखे सोतिन की देह दिहियतु हो। बाला चित्र साल तय निकसी गुरुजन आगे, किन्हीं चतुराई सो लखाई लिहियतु हो। सारिका पुकारे हम नाही एजु राम कहो नाही नाही कहियतु हो। अगला है फल विपरीत को जनत सो विचित्र, हरि ऊँचे होत वामन भेबेली के सदन में। आधार बड़े ते बड़ो आधे अधिक जानो, चरण समायो नाही चौदहो भुवन में। आधे अधिक ते आधार की अधिकताई, दूसरों अधिक आयो ऐसे गणन में। तीन लोक तन में आम्यो न गगन में, बस ते संत मन में कितेक कहो मन में। अगले कवि हैं कुमार मणि भट्ट। इनका कुछ वृत्त ज्ञात नहीं। इन्होंने संवत 1803 के लगभग रसिक रसाल नामक एक बहुत अच्छा रीतिक ग्रंथ बनाया। ग्रंथ में इन्होंने अपने को हरिवल्लभ का पुत्र कहा। शिव सिंह ने इन्हें गोकुलवासी कहा। इनका सवेया बताया जाता है। गावे बधु मधुरे सुर गीतन, प्रीतम संग ने बाहिर आई। छाई कुमार नई छीती में छवि, मानो बिछाई नई दरियाई। ऊंचे अटाचढ़ी देखी चहुदिसी, बोली यो बाल गरो भरियाई। कैसी करो हरे हीरा, हरि आए नहीं उलही हरियाई। इस वीडियो में हमने रीतिकाल के कुछ कवियों के बारे में पढ़ा है। अगली वीडियो में हम रीतिकाल के आगे के कुछ और कवियों के बारे में पढ़ेंगे। रीतिकाल को हम ऐसे ही पार्ट में ही पूरा करेंगे।